ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत सरकार का फैसला, 25 अगस्त से डाक बुकिंग पर अस्थायी रोक। आपको बता दें, यूएस के डाक पार्सल की बुकिंग पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। अभी केवल पत्र दस्तावेज भेजे जा सकते हैं। $100 तक के गिफ्ट भेजे जा सकते हैं। पत्र और दस्तावेज भेजने की सेवा जारी रहेगी। डाक बुकिंग पर अस्थायी रोक है, ये संचार मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है। सुधीर दास महाराज है मेरे साथ, महामंडलेश्वर हैं आप। सुधीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी न्यूज में। ये जो घटनाएं हाल के दिनों में देखने को मिली हैं, ये क्या बताती हैं? आप इसको कैसे समझ पा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? महाराष्ट्र में बहुत सारी ऐसी जगह हो गई है, वहां पे जो एंटी एलिमेंट्स है, जो नेशन के विरुद्ध जो लोग खड़े हो गए। महाराष्ट्र में अभी ठाणा है, मालेगांव है, कोल्हापुर है, पुणे है। यहाँ पे इस तरह की जो घटना है, छोटी मोटी छुटपुट वाली घटना हो जाती है और उसके बाद में एक बड़ा एक्शन प्लान ये लोग अंदर लाते हैं। और इसमें क्या था सबसे बड़ा, कि जो मुस्लिम एलिमेंट्स है वो दलितों को अपने साथ जोड़ना चाहती थी। दलित अभी उनसे हट गए। दलित हटने के बाद में इन्होंने क्या किया, अपना जो एक्शन प्लान है, हर तरह इनके कितने सारे मौलाना है जिन्होंने कहा कि संविधान नहीं, हम पहले कुरान शरीफ को मानते हैं। तो ये क्या तरीका हो गया? आप भारत में रह रहे, अभी ये इस्लामिक स्कॉलर अपने क्या बता रहे थे, लेकिन आप भारत में रह रहे हो, भारत का अपना भूमि मानते हो केवल दिखावे के लिए। अंदर अंदर जो इनका प्लानिंग चालू है, दारूबे हब, दारूबे इस्लाम, ये बहुत आगे चल के धोखेदायक होने वाला है। हर सिटी में, हर सिटी में तो इसको देश को आजाद कराया है। एक स्वामी जी, क्या बात कर रहे हैं आप? हर सिटी में इनका एक तबका बन गया है जो इस तरह से एंटी एलिमेंट टेस्ट करता है। एंटी एलिमेंट टेस्ट करके ये टेस्ट करते प्रशासन कितनी ताकत है। नागपुर में आपने देखा, नासिक में भी हमारे इसी तरह का एक दंगा फसाद हो गया था। तो ये टेस्टिंग में लगे हुए हैं कि अगर बहुत बड़ी बात इतना शांतिपूर्ण इलाका है, तो उसको मैं इसकी मिसाल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। ये चीज नागपुर कितना शांतिपूर्ण है। लगता है मोदी साहब ने जो कहा कि जो बाहर के लोग यहाँ बसे, विशेष कर के बांग्लादेशी, पाकिस्तानी यहाँ लगे हुए, उनको ढूंढ के निकालना चाहिए। ये इसमें घुसे हुए हैं, ये लोग इस तरह का उत्पाद कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए प्रोफेसर संगीत रागी, एक बात और चल रही है, एक चर्चा में एक बात और सामने आती है कि देश के डेमोग्राफी को बदलने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है। वैसी कोई बिग पिक्चर आपको नजर आती है क्या? कोई बड़ी तस्वीर आप भी देखते हैं? मैं आज से नहीं, मैं 1997 से इस बात को कह रहा हूं कि इस देश में इस्लामिक जिहाद डेमोग्राफी ट्रांजिशन के रूप में चल रहा है। टीवी राजेश्वर जो बंगाल के गवर्नर थे और आईबी के डायरेक्टर थे, उन्होंने इसको हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा। 3 आपकी बात पर आदिल हसन ताली बजा रहे हैं और बताया, संगीत रागी जी, और ये बताया कि कैसे, कोई बात नहीं है, मुझे बोल लेने दीजिए, उनको ताली बजाने दीजिए। और उन्होंने बताया कि कैसे पूरा बांग्लादेश बॉर्डर और पश्चिम बंगाल बॉर्डर दोनों के बीच में इन मुसलमानों ने, भारत के मुसलमानों ने बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया ताकि उनकी जो राजनीतिक ताकत है वो बढ़े। और पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर 124 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिसकी डेमोग्राफी परिवर्तन उन्होंने किया। ये 1997 की मैं बात कर रहा हूं। तो अब जाकर के इन कटमुल्लों ने कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया होगा, ये बताने की जरूरत संगीत रागी, क्या कटमुल्ला दूसरी बात, आसाम के अंदर जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट है। जनरल एसके सिन्हा ने 30 पेज की रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपा और फिर इन कटमुल्लों ने बांग्लादेशियों को आसाम में बसाया। कैसे पढ़ाते हो? जनरल एसके सिन्हा ने कहा कि लगता है कि लोअर ब्रह्मपुत्र वैली को छोड़ दें तो पूरा आसाम बांग्लादेश हो गया है। वैसे ही 1999 की मुझे याद है कि जनसत्ता के ऑफिस में एक एडिटर के पास में बैठा हुआ था जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। इन कठमुल्लों ने पाकिस्तानियों को बसाने के लिए बड़ी बड़ी वहां पर मस्जिदें खड़ी करवाई।
आईएसआई के मदद से उस समय खड़ी करवाई अरे गई। मालूम है, 400 और साल पश्चिमी पुरानी मस्जिद उत्तर है प्रदेश का डेमोग्राफिक मगरबी बंगाल में 700 सीमांचल का पुराना पूरा होगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन 900 साल कठमुल्लों ने पुराने करवाया। इतिहास है। चलिए, आपकी तो बात हो इस गई, देश संतरा की में जी। एक ये क्या भाई साहब जनसंख्या ठीक है, जिहाद आपने जनसंख्या uninterrupted अपनी जिहाद बात रखी, तो ठीक है। आदिल हसन पर कुछ है कहना ही। चाह रहे थे, ठीक है। इसको निपटने का एक ही तरीका है कि हिंदू संगठित होकर के इनके खिलाफ हमारी बातों पे सड़कों की रागी साहब, अभियान एक छेड़े मिनट, एक और मिनट। इनको बाहर निकाले एक बांग्लादेशी मिनट, गुटबाजियों हिंदुस्तान को। में जुबैर आगे मेहमान, हिंदू जुबैर मेहमान कुछ कहना चाह रहे थे, रुक जाइए। जागा हुआ है असादी साहब, आप उसको असादी साहब। सुनाने का काम मत कीजिए। रुक तो जाइए, जुबैर जी को कुछ कहने दीजिए, अपनी बात रखना चाह रहे हैं बहुत देर से, बोलिए। जो मुल्ले जो रागी साहब, सर आपकी बात हो गई, आपने बहुत विस्तार से अरे मुद्दा उसे अब बोलने दीजिए, एक मिनट। अरे भाई, आपस में क्यों आप लोग बोलना चाहते हैं? जुबैर मेहमान, मेरे लिए ठीक है, जुबैर मेहमान अपनी बात रखिए। ठीक है, जुबैर मेहमान अपनी बात रखिए। संगीत रागी और वीएसपी के जो प्रवक्ता है विनोद बंसल, इन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है मुसलमानों और इस्लाम के लिए, उसका मैं सबसे पहले खंडन करता हूं। और प्रदीप भंडारी जी, जिनको भाषा के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी, शायद ये भाजपा के संस्कार बोल रहे थे, तो सभी लोग सुन रहे थे और एडिटर साहब भी बड़े मुस्कुरा रहे थे कि कितने अच्छे से वो बात कर रहे हैं। गलत थी? मुद्दे पे आइए, शब्द बताओ मेरा जो गलत था। मुद्दे पे आइए। जुबैर मेहमान, आपको क्या कहना, अपनी बात रखिए। करता हूँ आपको अखिलेश भाई, ये जो प्रवक्ता है वीएसपी के या संदीप रागी जी, अरे जुबैर मेहमान जी कहना क्या चाह रही है, तो बोलिए आप, बोलना क्या चाह रहे हैं? कोल्हापुर दंगे, कोल्हापुर में इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। जो ये सिर्फ पत्थर फेंकना जानते हैं, ये चाहे धरातल पर पत्थर फेंके या जी नीज में पत्थर फेंके। अपनी बात रखिए। मदीना से सीख के आते हैं और यहाँ पे जाके पत्थरबाजी करते हैं। और जैसे जुम्मा आता है, जुबैर साहब, इतना वक्त नहीं होता, अगर आप नहीं बोल पा रहे तो मुझे दूसरे मेहमान के पास जाना पड़ेगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी बात रखना चाहते हैं आप। अरे अखिलेश आनंद जी, मैं बीच में हम जब मंदिर से निकलते हैं, हम जब मंदिर से निकलते हैं, जब फूल और प्रसाद बांटते हुए निकलते हैं। ठीक है आदिल हसन, मस्जिद से निकलते ठीक है, छोड़िए। आदिल हसन बहुत देर से अपनी बात रखना चाहते हैं। रुक जाइए, आपस में नहीं भाई, आप लोग आपस में उलझेंगे, एक दूसरे पर कुछ ऐसे टिप्पणी कर देंगे, इस तरह की बात मत करिए। ठीक है, आदिल हसन को बोलने दीजिए। आदिल हसन मुस्लिम एकता के साथ होता है। ठीक है, जिस जगह आदिल हसन, सम्मान के साथ पत्थर फेंकते हो ना, मंदिर है, सम्मान के साथ पत्थर फेंकते हो आप। ठीक है आदिल हसन, नहीं मुझे बताइए कि मस्जिद से निकलते के साथ ही भाईचारे में पत्थर फेंकते हो क्या? बराबर है, एक साथ होली दिवाली मनाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। आदिल जी को अपनी बात रखिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं आपको बर्दाश्त नहीं है। भाई, ऐसे चर्चा नहीं होती है, आप लोग एक दूसरे के खिलाफ मत बोलते रहिए। जब मैं सवाल पूछता हूँ उसका जवाब दीजिए। ठीक है, आदिल हसन को अपनी बात रखने दीजिए। बताओ ना, बंसल साहब, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सर, बोलने दीजिए बाकियों को। हाँ, आदिल हसन जल्दी अपनी बात रखिए। अखिलेश भाई, सबसे बड़ा बांग्लादेशी को प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने घर में बुलाए और अपने पार्टी का 2-2 दफ्तर खोल ली है। और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बिरयानी खाने बिन बुलाए चले गए थे, तो उस पर भी कीजिए। और अमित शाह जी का बेटा जैसा दे दीजिए, प्रदीप भंडारी उस पर जवाब दे दीजिए। आदिल हसन जो पूछ रहे हैं, जिहादियों पर बोल दो। ठीक है, प्रदीप भंडारी अपनी बात रखिए। अब आदिल हसन ने जो सवाल पूछा उसका जवाब ले लेते हैं। बंसल साहब, एक मिनट बोलने दीजिए। प्रदीप भंडारी जी की बात सिर्फ जाएगी। प्रदीप भंडारी रखिए अपनी बात। शेख हसीना को रखे हुए हैं, बहुबरा के की बेटी। मैं जवाब ले रहा हूँ। आदिल हसन जो आपने कहा उसका जवाब देने दीजिए। बीजेपी का प्रवक्ता है प्रदीप। हाँ, बोलिए। जुम्मे में पत्थरबाजी क्यों? नहीं समझ पाएंगे, ये कठमुल्ले का मतलब ये नहीं समझ पाएंगे, ये एक सेकंड, ये नहीं समझ पाएंगे फॉरेन पॉलिसी कैसे रन की जाती है। मतलब यही पंचर के व्यापार में एक्सपर्टीज है, ये फॉरेन पॉलिसी नहीं समझ पाएंगे। हम जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक किसने करी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। मैं इस पर नहीं जाऊंगा, पर बड़ी बात कहूंगा, इस देश की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है और घुसपैठियों को वोट बैंक के नाम पे संरक्षण देकर इस देश के अंदर डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद पहले एक हिंदू मेजॉरिटी जिला था, आज की तारीख में मुर्शिदाबाद हिंदू माइनॉरिटी जिला है। किशनगंज में 50 सालों के अंदर हिंदुओं की आबादी घटकर 30% से कम हो गई है और वहां पे एक भी हिंदू कैंडिडेट नहीं जीता है। इसकी रिपोर्ट ये कहती है कि मुंबई के अंदर आज की तारीख में 15% से कम मुसलमान है, 2050 तक बढ़ के ये 30% से ज्यादा हो जाएंगे।
नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना बंगाल के रहोगे भी नहीं 2050 तक। जिलों के अंदर 35% से ज्यादा जो है हिंदू की आबादी घट गई है। बोलो, बोलो, इसके बोलो, साथ बोलो, में और बोलो। असम जो है और बोलो, 1951 के अंदर जाए मुसलमान आदिल हसन बदतमीजी नहीं, आदिल हसन बदतमीजी बिल्कुल नहीं, वरना मैं डिबेट से बाहर कर दूंगा आपको। आदिल हसन बदतमीजी नहीं कर सकते आप अपनी बात रखिए, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। हॉको क्या होता है, हॉको क्या होता है आदिल हसन? आदिल हसन एक मिनट प्रदीप जी रुकिए, प्रदीप जी एक मिनट रुकिए। जी न्यूज़।